हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक चौथा डेरिवेशन लेके चल रहे हैं जो कि है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। यानी कि गॉस के नियम से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीख रहे थे। यानी कि हमने 3 डेरिवेशन कर लिए हैं, अब चौथा डेरिवेशन हम लेके चल रहे हैं इस वीडियो। यदि आपने वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना एक चौथा डेरिवेशन लेके चल रहे हैं। इसे भी आसान शब्दों में हम पढ़ने वाले हैं। चौथा डेरिवेशन का आप देख सकते हैं क्या है, टॉपिक का नाम है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, इसमें क्या करना है हमें कि 2 प्लेट लेनी है जो अचालक प्लेट होनी चाहिए। कैसी प्लेट होनी चाहिए? दोनों अचालक प्लेट होनी चाहिए, और धन प्लेट और एक ऋण प्लेट, यानी एक पर धन आवेशित होना चाहिए और एक पर ऋण आवेशित होना चाहिए। इनके कारण हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट जो हैं ये कैसी समांतर हैं और एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं। ठीक है, इनके मध्य में क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इनसे हम बाहर भी क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए इसी वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। गॉस की प्रमेय से भी इसे भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि डेरिवेशन को हल करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट चित्र से समझते हैं, ये थ्योरी बाद में देखेंगे। इसी चित्र से लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चित्र जो बनाया है, यहाँ पर मैंने 2 प्लेट ली हैं, एक प्लेट 1 एक प्लेट 2। ये कैसी प्लेट हैं, एक अचालक प्लेट हैं परंतु समांतर हैं, एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये निर्वात में रखी हुई हैं। ठीक है, इन पहली वाली प्लेट पर प्लस आवेश है, दूसरी वाली पर ऋण आवेश है। ठीक है, हम क्या करना है, प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे, और प्लेटों के बाहर भी हम बिंदु P डैश है, इस पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे वही हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप इतना तो जानते हैं कि कोई प्लेट होती है यानी कोई चादर होती है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, वो होता है हमारा E बराबर होता है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको सबको पता है, आपने डेरिवेशन कर लिया है इसका। इसी प्रकार अगर हम क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे प्लेट 1 के कारण और प्लेट 2 के कारण। ठीक है, तो जब अंदर की तरफ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इन 2 प्लेट होती हैं, अलग अलग प्लेट होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि अगर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर देखेंगे तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दूर की ओर होती है, और माइनस के कारण क्या होती है, पास की ओर। तो आप देख सकते हैं ये इनकी दिशा सेम हो गई। जब सेम हो जाती है तो वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र होगा। परंतु इस प्रकार अगर हम बिंदु P बाहर देखें, डैश पर देखें, तो प्लस 1 के कारण यानी कि 1 के कारण देखेंगे तो बाहर की तरफ, परंतु 2 के कारण देखेंगे तो अंदर की तरफ यानी कि पास की ओर होता है, तो इनकी दिशा विपरीत हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा शून्य होगा, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, बस पूरा डेरिवेशन हो चुका है। अब खाली क्या है करना है कि अब हमें लिखना है खाली। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम जो लिया है ये चित्र में है वही लिखेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा है कि माना समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश से 2 प्लेट 1 व 2 हैं जो निर्वात में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी हैं, और प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में तो आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तब प्लेटों के मध्य और बाहर बिंदु P तथा P डैश है जिन पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही जो चित्र में है वही लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इस चित्र में लिखा है वही लिखा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, जब पृष्ठीय आवेश सिग्मा होता है तो आप जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर यही तो होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है वही तो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इतना थ्योरी लिख लिया। अब थ्योरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो चलिए अब डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आपको ये प्लेट दिखाई दे रही है यानी कि ये वाली प्लेट है, मतलब अचालक प्लेट।
अचालक प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कहाँ के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये हम स्टूडेंट आपको बताते हैं, ये हम अंदर की तरफ निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं, अंदर की ओर। तो यानी कि P पर निकाल रहे हैं ना, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ P है और यहाँ पर P डैश है, ये वाला क्या है आपका P डैश। तो हम P पर निकाल रहे हैं, तो अंदर की तरफ ही निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ पर E1 जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सूत्र तो यही होता है कि यानी किसी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको दिखाई दे रहा है ये कि चादर है, इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, क्या निकलती है, E बराबर सिग्मा है 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो निकलता है। सूत्र तो यही होता है। तो वही सूत्र हम इस बन के लिए रखेंगे, ठीक है। मतलब जो आपका जो बन चादर है, अचालक चादर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी, चाहे चालक हो चाहे अचालक, ठीक है। तो चालक प्लेट भी होगी इतना ही होगा और अचालक होगी फिर भी इतना ही होगा। तो E1 निकाल लिया हमने, E1, ठीक है। अब दूसरी के लिए देख लेते हैं। दूसरी प्लेट का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे, तो अचालक प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये भी इसका सूत्र यही होगा, सेम सूत्र होता है। आप कहेंगे ये सेम सूत्र क्यों आ रहा है, तो आप जा करके पहले हमारी जो हमने बताया था एक समान आवेशित चादर का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, वो वाली वीडियो जाकर के देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ही सूत्र क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चादर की बात कर रहे हैं। तो चादर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, खाली फर्क इतना है कि यानी कि E1 और E2 हो गया है, तो इन दोनों का कारण निकाल दिया, माइनस हो चाहे प्लस सूत्र यही रहेगा, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालनी है। तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी दिशा और इसकी दिशा, यानी कि E1 की दिशा और E2 की दिशा समान है। जब समान होती है दिशा तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे जोड़ देते हैं, तो क्या निकल आएगा, हमारा नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी बिंदु P पर। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ हमने लिखा है कि अब हम जानते हैं कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा समान है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, समान है। तब प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की परमाणु तीव्रता जो होगी E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, जोड़ देंगे और वेक्टर हटा देंगे यहाँ से। सूत्र का यहाँ पर जो मान निकाला था वो मान रख देंगे यहाँ पर। अब इनका जब लासा लेंगे तो सेम आएगा, तो आप देख सकते नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। जब 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि लासा सेम ये डबल है तो जुड़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि यानी कि ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इतना होगा, यानी कि ये माइनस और धन प्लेट हैं, यानी कि ऋणावेश प्लेट और आवेश प्लेट और एक धनावेश प्लेट हैं, तो इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी, ठीक है। ये सूत्र निकल के आएगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं बाहर की तरफ, इन प्लेटों से अब बाहर की तरफ किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। अब हम यहाँ इस बिंदु P डैश पर निकालेंगे। तो चलिए सबसे उसी प्रकार से निकालना है, कुछ नहीं करना है, खाली घटा देंगे, क्योंकि इनकी दिशा सेम नहीं है तो इसलिए घट जाएगा। तो बस वही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे। तो अचालक प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम जानते हैं, वही सूत्र होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। वही सूत्र होता है, वही सूत्र यहाँ पर लिख देंगे। अब दूसरी प्लेट के कारण निकाल देंगे, तो दूसरी प्लेट के कारण भी वही सूत्र होगा, तो वही सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये लगाए, अचालक प्लेट 2 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यही सूत्र होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात है कि यानी कि जब इनकी दिशा अलग अलग है तो वैद्युत क्षेत्र जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। एक ही दिशा में कोई चीज़ चलती है तो वो जुड़ जाती हैं, और जो अलग अलग विपरीत दिशा में चलती हैं तो घट जाती हैं। तो बस खाली ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले वाले में जुड़ा था तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलिए इसे घटा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखा है, हम जानते हैं कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा विपरीत हैं, तब परिमाणित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देख सकते हैं इसमें रख देंगे, यानी कि E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ठीक है। ये दिशा आपको प्रदर्शित करते हैं, इस दिशा को यहाँ से हटा देंगे, आप जानते ही हैं। तो E बराबर E1 माइनस E2, इनका मान रख देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जब ये सेम है, ये भी माइनस, इतना माइनस का ये प्लस का, तो कट जाएगा, ये तो पूरा का पूरा ही कट जाएगा यहाँ से, तो कट जाएगा, क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। था इससे आपको क्या समझ में आया कि यानी कि यदि कोई प्लेट, 2 प्लेट हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार की कोई प्लेट हो 2, ठीक है, एक माइनस और एक प्लस, तो इनके कारण अगर बाहर की तरफ कहीं पर भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो शून्य निकल के आएगी। और शून्य क्यों निकल आएगी, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत होती है, इसलिए निकल के आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं वही लिखा है, अर्थात विपरीत आवेशों की प्लेटों के कारण प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। तो ये हो गया आपका
चौथा डेरिवेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।